संग राम रंग अंग अंग रंगिए, याही विधि राखे राम ताही विधि जाई। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को पाएगा। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, याही विधि राखे राम ताही विधि। सीताराम सीताराम याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मीठी आवाज में तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश साधु का भेष बना लिया और साधु का भेष बना करके भजन गाते गाते जा रहे हैं। अनसुईया माता के कान में शब्द पड़े, कोई महात्मा आ रहे हैं। अत्रि ऋषि थे नहीं। माता अनसुईया बाहर दरवाजे पे आई और आकर के हाथ जोड़ के बोली, महात्मा से पधारो। महात्मा ने कहा, माता जी क्यों पधारें, किस लिए पधारें? बोले, आप साधु हैं, महान आत्मा हैं, आप भोजन कीजिए। विष्णु भगवान बोले, माता जी हम ऐसे भोजन नहीं कर सकते। हम तीनों ने नियम लिया है, ऐसा नियम लिया है कि यदि कोई माता हमारे सामने बैठ करके सारे वस्त्रों को खोल करके भोजन बनाएगी तो हम उसके हाथ का भोजन करेंगे। हम बहुत दिनों से भूखे हैं। अनसुईया माता ने एक सेकंड के लिए आंख बंद की, अपने पति अत्रि का ध्यान किया और ध्यान करते ही अनसुईया माता को दिखाई दिया, ये तीनों महात्मा नहीं हैं, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये मेरी परीक्षा लेने आए और इनको परीक्षा लेने के लिए इनकी धर्म पत्नी ने भेजा है और भड़काने वाले नारद जी हैं। अनसुईया ने देखा ये परमात्मा स्वयं आए हैं और मेरे को बोलते हैं कि वस्त्रों को खोल करके। अब भगवान के सामने क्या वस्त्र, भगवान के सामने क्या नंगा, भगवान के सामने क्या छिपाना। अनसुईया ने कहा, साथ वाले कमरे में बैठो, मैं वस्त्र खोल करके आपके सामने भोजन बनाती हूँ। साथ वाले कमरे में गई, अत्रि ऋषि का ध्यान किया और ध्यान करते ही दूसरे कमरे में से एक एक महीने के बच्चे के रोने की आवाज आने लग गई। कुटिया का दरवाजा खोला तो 3 बच्चे जमीन पे सोए हुए हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत भूख लगी है। माँ ने दूध पिलाया, छोटा सा झूलना झूला, झूलने बनाए 3 झूले और ऐसा झूला बनाया। महात्मा कहते हैं ये माया इतनी विशाल है, सबको नाच नचा गई रे माया की चिरैया। सबको नाच नचाए गई रे माया की चिरैया। सबको नाच नचा गई रे माया की चिरैया। सबको नाच नचाए गई रे माया की चिरैया।
उड़ के चिड़ैया नारद पे बैठी, उड़ के चिड़ैया नारद पे बैठी, उड़ के चिड़ैया नारद पे बैठी, उड़ के चिड़ैया नारद पे बैठी। बंदर का मुखड़ा बना गई रे माया की चिड़ैया, बंदर का मुखड़ा बना गई रे माया की चिड़ैया, बंदर का मुखड़ा बना गई रे माया की चिड़ैया, बंदर का मुखड़ा बना गई रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। उड़ के चिड़ैया रावण पे बैठी, 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 रावण पे बैठी रामा, रावण पे बैठी, रावण पे बैठी रामा, रावण पे बैठी। सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया, सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया, सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया, सोने की लंका जला गई रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। ब्रह्मा विष्णु शंकर पे बैठी, ब्रह्मा विष्णु शंकर पे बैठी, ब्रह्मा विष्णु शंकर पे बैठी, ब्रह्मा विष्णु शंकर पे बैठी। तीनों को झूला झूला गई रे माया की चिड़ैया, तीनों को झूला झूला गई रे माया की चिड़ैया, तीनों को झूला झूला गई रे माया की चिड़ैया, तीनों को झूला झूला गई रे माया की चिड़ैया। सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचा गई रे माया की चिड़ैया। ब्रह्मा विष्णु महेश जो सतु अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए आए थे, वो तीनों झूला झूल रहे हैं। अत्रि ऋषि बाहर से आए तो बच्चों के रोने की आवाज आई, 3-3 बच्चे रो रहे हैं। अनुसुईया से पूछा ये कौन है? बोले ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर है। अरे ये क्या हुआ? बोले बस गंगा मैया भी आ गई, और गंगा मैया जिनके सिर पे रहती थी वो भी आ गए। गंगा मैया नारायण के चरणों में रहती थी तो नारायण भी आ गए। गंगा मैया शंकर ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती थी, ये ब्रह्मा जी भी आ गए। ये गंगा मैया शंकर जी की जटा में रहती थी, ये शंकर भी आ गए। अत्रि ऋषि ने कहा बहुत अच्छा हुआ, अब मेरे को मंदिरों में जाना नहीं पड़ेगा। इधर से स्नान किया, इधर से तीनों देवताओं को प्रणाम कर दिया। नारद जी 6 महीने बाद 7 महीने बाद घूमते घूमते कैलाश पर्वत पे पहुंचे। पार्वती ने आवाज सुनी, जय जयकार हो रही है। पार्वती ने नारद जी को बिठाया और बिठा करके पूछा तुम्हारी सती का क्या हुआ भाई, अनुसुईया का क्या हुआ? बोले सती अनुसुईया का क्या हुआ ये तो पता नहीं। बोले और क्या पता है? बोले माता जी आपको कुछ यहाँ कमी नहीं दिखाई दे रही? पार्वती ने कहा मेरे शंकर भगवान 6 महीने से गए हुए हैं,
किस लिए? बोले परीक्षा लेने के लिए। किसकी? बोले वो सती की। बोले नारद, तेरे को शंकर भगवान कहीं मिले तो नहीं? नारद जी ने कहा माता जी मिले। बोले कहाँ मिले? बोले पालने में सो रहे हैं। कौन? बोले शंकर। अरे मैं किसी लड़के की बात नहीं कर रही, अपने पति की बात कर रही हूँ। बोले वही। बोले ये कैसे हुआ? कब आएंगे? बोले अभी तो चलना भी नहीं सीखा है, अभी तो पलटना भी नहीं सीखा है, अभी तो कभी अंगूठे को मुंह में डालते हैं, कभी अंगूठे पैर के अंगूठे को मुंह में डालते हैं, कभी भूख लगती है तो रोते हैं। पार्वती ने कहा मैं किसी बच्चे की बात नहीं कर रही, मैं शंकर जी की बात कर रही। बोले वही। बोले ये कैसे हो गया? बोले वो परीक्षा लेने भेजा था ना, वो परीक्षा लेने गए पर परीक्षा देने बैठ गए। बोले हुआ क्या? बोले उन्होंने कहा कि नंगे कपड़े खोल करके और माँ ने कहा कपड़े खोल के सही, और तीनों को बच्चा बना दिया। बोले तीनों को मतलब? बोले ब्रह्मा जी भी तो वही है। बोले ब्रह्मा जी कैसे पहुंचे? बोले मैं ब्रह्मा जी के यहां भी गया था। बोले और कौन? बोले विष्णु भी वही है। सारे बच्चे बन के घूम रहे। तीनों देवियां इकट्ठी हुई। तुम्हारे वाला कहाँ है? बोले पता नहीं। तेरे वाला कहाँ? बोले पता ही नहीं। कब से? बोले 6 महीने हो गए। बोले नारद मेरे पास ऐसे ऐसे बोल के गया है। पार्वती ने कहा, लक्ष्मी ने कहा मेरे को भी ये बोल के गया है, अब क्या करना है? तीनों बेचारी देवियां साधुओं का वेश बना करके धरती पे आ गई, और उसी जंगल में राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए। जिस जिसने ये मोती लूटे वो सब माला माल हुए। माया के जो बने भिखारी आखिर वो कंगाल हुए। माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत और माया वालों तुम्हें सुनाऊं गली गली। धन दौलत और माया वालों तुम्हें सुनाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। भरतधर योगी का भेष में अलख जगाऊं गली गली। धर योगी का वेश में जगाऊं गली गली। धर योगी का भेष में अलख जगाऊं गली गली। धर योगी का वेश में अलख जगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। तीनों देवियां उसी जंगल में भजन गाती गाती जा रही हैं। लक्ष्मी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, और तीनों देवियों की जब आवाज़ सुनी तो बच्चों ने देखा कि हमारी मिसेज आ रही हैं। झूले में पड़े पड़े बच्चे बेचैन हो गए, कभी उधर देख रहे कभी उधर देख रहे। शंकर जी इशारा कर रहे थे तेरी वाली आई। ब्रह्मा जी बोलते तेरी वाली भी आ गई, अब 3 झूले और तैयार करवा लो।
इकट्ठे झूले में झूलेंगे। अब इधर अनसुईया माता ने देखा कि जंगल में से महात्माओं की आवाज आ रही है। बच्चों को देखा तो बेचैन है। अनसुईया माता बाहर आई तो देखा तो तीनों देवियां खिड़की में से अंदर झांक रही और आपस में इशारे कर रही हैं कि ये तेरे वाला है। बोले नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देख, ये मेरे वाला है। बोले ना ना, बोले ये मेरे वाला। अनसुईया ने कहा इधर आओ, इधर आओ। भोजन कपड़े खोल के बनाऊं कि तुम्हारा व्रत है कि तुम भी कपड़े खोल करके भोजन करोगी? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जंगल है, झूले बहुत बन जाएंगे। ये तीन है और तुम भी तीन हो, और मेरे बच्चे बड़े होंगे, मेरे को भी लड़कियों की खोज है, और तुमको मैं लड़कियां बना दूंगी और बड़े करके शादी कर दूंगी। बोले नहीं नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप हमको क्षमा करो। बोले क्षमा? अरे खिड़की में से तो बड़ा कूद कूद को देख रही थी, ये मेरे वाला, ये मेरे वाला, ये मेरे वाला, मेरे वाला क्या हो रहा है? बोले माता जी, ये हमारे तीन हैं, जो ये तीनों में से हमारे एक एक पति हैं। अनसुईया ने कहा तो फिर पति हैं तो ये यहाँ क्या लेने आए? बोले हमने परीक्षा लेने भेजा था। किसकी? बोले आपकी। क्या परीक्षा लेने भेजा था कि आप सती हैं या नहीं हैं? बोले ठीक है, मैं सती नहीं हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारी तीनों की परीक्षा लेती हूं कि अंदर जाओ और अपने अपने पति को उठा के दिखाओ। यदि दूसरे को उठाया तो तुम सती नहीं हो। अपने अपने पति को पहचानो। तीनों देवियां अंदर गई, बच्चे चंचल हो गए, मुंह खोल खोल के हंसने लगे कि और मजा लो, और भेजो हमको। कभी वहां कर रहे हैं, कभी वहां कर रहे हैं। सती ने पकड़ा एक को और फिर छोड़ दिया। बोले ना ना, मेरा नहीं, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, मेरा तो काला काला था, मेरा तो गोरा गोरा था, मेरा तो सांवला सांवला था, और इनके तो रंग ही एक जैसे हैं। आखिर में अनसुईया माता के चरणों में पड़ी, माता जी आप ही सती हैं, आप हमारे बच्चों को दे दो। बोले नहीं, ये बच्चे तुम्हारे तो होंगे, पर ये एक बार मेरे गर्भ में से पैदा होंगे, ये दत्तात्रेय बनेंगे, इनका रूप बदलेगा, इनको तो मैं बड़ा भी कर दूंगी, आपके साथ भेज दूंगी, लेकिन ये मेरे गर्भ में से पैदा होंगे। तीनों देवियों ने कहा जैसी आपकी इच्छा वैसा कर लो। शंकर भगवान कहते हैं पार्वती, ऐसी सती माता के आश्रम में राम लक्ष्मण जानकी तीनों पहुंचे। अनसुईया के पद गहि सीता, सीता अनसुईया माता के चरणों में जाकर प्रणाम करती है। राम जी अत्रि ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हैं, और सीता अनसुईया माता से पूछती है कि नारी का धर्म क्या है, स्त्री का धर्म क्या है। अनसुईया माता कहती है, बेटी तुमको स्त्री का धर्म सिखाना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तुम तो स्वयं ही आदि शक्ति हो, अविनाशिनी हो। भव भव विभव पराभव कारिणी
विश्व विमोहिनी स्ववश विहारिणी, सारे संसार का कल्याण करने वाली तुम हो, विश्व को मोहित करने वाली हो और अपने में ही विहार करने वाली हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव शेष नहीं जाना। आपका न आदि है, न अंत है, न आपका मध्य है। रामायण में अनेकों प्रकार की कथा आती है, रामायण में अनेकों प्रकार के प्रसंग आते हैं। विचार तो था कि खामगांव में आकर के 7 दिन रुकने का विचार था, लेकिन आज हो गए कितने पता ही नहीं, क्योंकि खिलाने वाले खिला रहे, खाने वाले खा रहे, आने वाले आ रहे और पेप्सी पी पी के जा रहे। तुझे पता ही नहीं कितने दिन हो गए हैं? 8 और अभी 3 दिन और हैं। आज क्या तारीख है? 18। तो 2 दिन और हैं। देखो ये कल आए, सब याद है, आज 18, 2 दिन और। घर वाले तो दुखी हैं कि भाई किसी प्रकार से चले जाएं, परेशान है। ये भी कल भाग गई थी, वो भी कल भाग गई थी। ये हमारे नए आदमी आ गए, एक और राम 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 जी। 8-7 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन 10 दिन तक, 2 दिन और 10 दिन और। लेकिन जब आराम से रोटी मिल रही है, आम हापुस के आम मिल रहे, खट्टा देखो, मीठा देखो, दिव्या जैसी बहू, केरी का पानी, कांजी बड़ा बड़ा बड़ा, छोटा बड़ा, अब कौन जाने का नाम ले। जब आनंद के साथ खाना पीना मिल रहा है तो बाहर भी जाके खाना पीना ही है, और खाना भी मिलता है और साथ में पैसे भी मिलते हैं। मैंने पूछा 5 पैसे क्यों दे रहे हैं? बोले खाना खाने से यदि बीमार हो जाए तो दवाई के पैसे, ये दवाई के पैसे। क्योंकि संसार में जो लोग दान पुण्य करते हैं, दान पुण्य के पीछे भावना हमेशा रहती है कि हमारे परिवार का कल्याण हो। घर में कोई संकट आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, तो ब्राह्मण लोग कहते हैं तुला दान कर दो, ब्राह्मण लोग कहते हैं 1.25 किलो गेहूं का दान कर दो, ब्राह्मण लोग कहते हैं 125 रुपए का दान कर दो। घर में कोई विचित्र बीमारी आ जाए, जैसे वो नागिन हो जाती, बारीक बारीक फुंसियां निकल जाती शरीर में, भयंकर दर्द करती। अब किसी पंडित के पास जाएंगे, वो कहेंगे तिल चौली दान कर दो, चींटियों को आटा डाल दो, या पान के पत्ते से झाड़ा लगा दो। लेकिन जो समझदार आदमी होगा वो कहेगा अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, खून का टेस्ट कराओ और टेस्ट करा करके उसका इलाज करवाओ। और एक इलाज और निकला है उस क्या बोलते उसको, नागिन का एक इलाज और निकला। एक जोंक होती, जोंक नाम की कीड़ा होता, वो खून को चूसता है।
तो उस जोंक को डॉक्टर लोग वहाँ लगाते हैं, तो वो गंदा खून सारा चूस लेती है। इतनी सी जोंक होती और वो खून चूसते चूसते इतनी बड़ी हो जाती, और फिर उसको दबा करके उसकी आंखों में हल्दी डालते हैं, तब वो छोड़ती जोंक। जब छोड़ती है तो फिर उसकी पूंछ दबा करके उसके मुंह में से खून निकाल के नाली में डाल देते, और जो जोंक फिर छोटी पतली हो जाती, फिर उसको यहाँ पर दूसरी जगह है वहाँ लगाते, तो वो अंदर 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 जितना भी गंदा खून है वो खींच लेती। लेकिन किसी के परिवार में कैंसर है तो वो दान पुण्य करता है। मेरे जीवन के साथ घटना घटी, क्योंकि 16 साल की उम्र से लेकर के 20 साल की उम्र तक मैंने भिक्षा मांग के गुजारा किया। गलियों में जाना और गलियों में जा कर के रोटी मांगना, और रोटी मांग करके फिर पढ़ना, और जैसी रोटी मिल गई वैसी ले लेना। लोग रोटी देते थे तो बच्चे को हाथ लगा के देते थे, बीमार आदमी को हाथ लगा के देते थे, किसी के सिर के ऊपर से घुमा करके रोटी देते थे। यदि पैसा भी देते थे तो किसी के सिर के ऊपर से घुमा करके पैसा देते थे। अब शुरू शुरू में तो अकल नहीं थी, लेते रहे, खाते रहे, पीते रहे। पर हमारे गुरुओं ने हमको मंत्र बताया हुआ था कि जब भी भोजन करना है किसी का, तो भोजन करने के बाद में एक मंत्र बोलना, उस मंत्र से उसका पाप तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसका पाप उसके पास वापस चला जाएगा, उसकी गंदी भावना उसके पास वापस चली जाएगी। जो अपने घर का पाप तुम्हारे पे चढ़ाना चाहता है वो तुम्हारे पे नहीं चढ़ेगा, वो उसके पास वापस चला जाएगा। तो ऐसे जब भी भोजन करते थे तो मंत्र हम बोलते थे, तो किसी की चीज का कोई असर हमारे ऊपर होता नहीं था, कोई परेशानी हमारे ऊपर नहीं होती थी। एक बार घूमते घूमते मैं वाराणसी पहुंच गया पढ़ने के लिए। शाम के समय पाठशाला थी, दिन के 11 बजे हम भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो वहाँ करण नगर नाम की जगह, सुभाष नगर नाम की जगह, जवाहर नगर नाम की जगह थी, मोहल्ले थे, पंजाबी लोग रहते थे। अब मैं भी पंजाब का रहने वाला, तो उन माताओं को पता लगा कि हमारे पंजाब का ही बच्चा है, तो माताओं का मेरे से बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया। तो माताएं ताज़ा ताज़ा परोठा बना के रखती, ताज़ा ताज़ा फुल्का बना के रखती, और मेरे आने से पहले ही भोजन बना के रखती। तो मेरे पास बर्तन था एक, उसी में रोटी, उसी में खीर, उसी में दाल, उसी में साग, उसी में सब कुछ एक ही में भर लेते और ले करके आश्रम में आते और उसमें पानी डाल देते, भीग जाता, और उसको मसल मसल के पतला करके 2 टाइम खा लेते। पढ़ाई चलती गई, शिक्षा चलती गई, लोगों में प्रेम बढ़ता गया। एक दिन मैं करण नगर पहुंचा तो मेरे को सरसों के साग की सुगंधी आई। मैंने देखा सरसों का साग कहीं बन रहा है, तो जब मैंने नारायण हरि बोला तो एक घर के सामने से जब निकला तो उसमें ही सामने माता जी बड़े से मटके में सरसों का साग बना रही और नीचे मक्की की रोटियां सेक रही। मैं रुक गया। नारायण हरि बोला, माता जी ने कहा बाबा जी रुको। मैं रुक गया।
माता जी ने फटाफट 4 रोटी निकाली गरम गरम, और ऊपर मक्की का साग रखा, सरसों का साग रखा, और उसमें छोटा सा छेद बनाया और एक मोटा सा मक्खन निकाल के उसमें डाल दिया। मैंने मन में सोचा आज तो लॉटरी निकल गई, बढ़िया खाने को मिलेगा। मैं बर्तन तैयार करके खड़ा हूं, माताजी का पोता पीछे पड़ गया और पोते को माताजी ने एक हाथ से उठा करके ऊपर रखा और दूसरे हाथ से वो जो रोटियां हैं उसको संभाल के एक कमरे में चली गई। तो मैंने सोचा कि ये पैसे वैसे लेने गई होगी, 1 आध रुपया, ये बाबा जी को रोटी क्या और उसको 1 रुपया भी दे देंगे। और वहां से निकली तो दूसरे कमरे में। मैंने सोचा वहां शायद रुपया नहीं मिला होगा, ये वहां लेने गई होगी। वहां से निकली तो तीसरे कमरे में। इतने में बाहर का दरवाजा आने लगा तो उसके बीच में एक छोटा सा कमरा था, उस तरफ हो गई वो। पोता गोद में था और माता जी ने रोटी जो बाएं हाथ में पकड़ रखी उसको दाएं हाथ में की और दाएं हाथ में करके पोते के सिर के ऊपर से ऐसे ऐसे घुमाया। अब जो हाथ घुमाया तो मेरे को वो दीवार के साथ से दिखाई दे गया। माता जी बाहर लेकर के आई, बोले महाराज किस में डालना है? मैंने कहा माता जी बाहर आ जाओ। बाहर आ गई माता जी। मैंने कहा ये भैंस खड़ी है, इसकी ऊपर से भी घुमा दो, मैंने तो मरना ही मरना है, पोते के ऊपर से तुमने घुमा दिया, ये भैंस को भी बचा लो। बोले नहीं नहीं महात्मा जी, नहीं नहीं महात्मा जी, नहीं नहीं महात्मा जी। मैंने कहा माता जी देख लिया मैंने, उस कमरे में क्या करने गई थी? बोले मेरा ससुर बीमार है 7 साल से। मैंने कहा दूसरे कमरे में क्या करने गई थी? बोले मेरी सास 30 साल से बीमार है। मैंने कहा तीसरे कमरे में क्या करने थी गई थी? बोले देवर का 4 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा सबके ऊपर से चक्कर चला दिया? बोले चला दिया। तो मैंने कहा माता जी मेरा भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लाओ दो। उसने दिया और मैंने भोजन किया। महात्मा लोग कहते हैं गृहस्थी की रोटियों के हैं 12-12 उंगल दांत। गृहस्थी की रोटियों के हैं 12-12 अंगुल दांत, भजन करोगे तो बचोगे, ये तो फट जाएगी आंत। भजन नहीं करोगे तो ये रोटी पचने वाली नहीं है, ये आराम की रोटी नहीं है, ये चैन की रोटी नहीं है, ये प्रेम की रोटी नहीं है। एक शिष्य अपने गुरु को खिलाता है, वो श्रद्धा से खिलाता है, विश्वास से खिलाता है, प्रेम से खिलाता है, आत्मसमर्पण करके खिलाता है। लेकिन जो शिष्य नहीं है वो श्रद्धा विश्वास से नहीं खिलाता, वो तो बदले में कुछ चाहता है। इसलिए हम लोग जो महात्मा हैं किसके घर में भोजन करते? जो 3 दिन तक लगातार हमारा सत्संग सुनता रहे, हम उसके घर में जाके भोजन करते, क्योंकि सत्संग सुना सुना करके हमने उसका सारा कर्जा उतार दिया। अब उसका कोई पाप हमारे पास नहीं आएगा, हमारे सत्संग से उसका पाप स्वयं ही जल करके भस्म हो जाएगा, स्वयं ही पाप जल करके भस्म हो जाएगा। शास्त्र कहते हैं दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। दान करो दान करो दान करो, किसी प्रकार से भी दान करो। छत के ऊपर ज्वार बाजरा डालो, घर के सामने कुत्ता है भूखा नहीं रहना चाहिए, गाय है भूखे नहीं जानी चाहिए। ऋषि मुनियों ने अनेकों अनेक प्रकार के तरीके निकाले। उपवास करो, व्रत करो, और जो अन्न बचे उसको अच्छी जगह लगाओ।
गौशाला में जा करके दान करो, चारा डाल करके आओ, गुड़ दे करके आओ, नमक दे करके आओ। लेकिन भावना ये नहीं, दान की भावना ये नहीं। दातव्यम मिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे। दान देते समय ये नहीं सोचना कि ये मैं दान दे रहा हूं तो मेरा ये भला हो जाए ना। ठाकुर जी ने मेरे को पैसा दिया है, मैं उसके बदले दान कर रहा हूं। ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए मैं दान कर रहा हूं। ठाकुर जी नहीं देते तो मैं कहां से दान कर सकता था। इसी प्रकार की एक कथा महात्मा लोग सुनाते हैं। काशी जी में एक भक्त हुए रविदास जी। क्या नाम था? रविदास। बोलो। बड़ी सुंदर कथा है। जैसे कल मैंने सुनाई थी कृष्ण भगवान की कथा, ऐसे आज की भी कथा है। परम भक्त रविदास साहब जी काशी जी में रहते थे। परम भक्त रविदास साहब जी कहाँ रहते थे? काशी जी में रहते थे। भक्ति में थे भक्त पूर्ण, आदर सब ही देते थे। राम नाम में रहे मगन वो माँ गंगा का प्यारा, और अपने आप को कहता था मैं हूं रविदास चमारा। रविदास जी काशी जी में रहते थे, भक्ति करते थे और भक्ति में पूर्ण थे। राम राम जपते थे, गंगा जी में स्नान करते थे। और कोई पूछ लेता तो क्या हो, तो रविदास जी कहते मेरा नाम रविदास चमार है। रविदास जी भक्त थे, चमार बोलते। तो रविदास जी के कई शिष्य भी थे, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े ब्राह्मण। तो रविदास जी जब चमार कहते तो शिष्यों को बुरा लगता। शिष्य आकर के रविदास जी से कहते कि आप चमार मत बोला करो। क्या बोलूं? बोले भक्त रविदास बोलो, संत रविदास बोलो, स्वामी रविदास बोलो, या सिर्फ रविदास बोलो। ये चमार बोलने की क्या जरूरत है? बोले आपको क्या परेशानी? बोले परेशानी ये कि हमारे दिल में चोट लगती है। रविदास जी कहते भाई इनसे घबराना नहीं, मर के जाओगे तो दाता के दरबार में नहीं जाती पूछी जानी। दाता के दरबार में नहीं जाती पूछी जानी, अभिन्न भाव से जो भी भजेगा पाएगा पद निर्वाणी। अरे भगवान को जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। अरे तलवार की कीमत होती है, आत्मा की कीमत है। दाता के दरबार में नहीं जाती पूछी जानी, अभिन्न भाव से जो भी भजेगा पाएगा पद निर्वाणी। जो भगवान का भजन करेगा उसको निर्वाण पद मिलेगा। तो करते क्या थे? जूते बनाकर बेचते और गांठते रविदास थे। जूते बनाकर बेचते और गांठते रविदास थे। शुद्ध कमाई करते थे और माँ गंगा के दास थे। शुद्ध कमाई करते थे और माँ गंगा के दास थे। जूते बनाना और बेचना, किसी का टूट गया हो तो गांठ लगा देना। और माँ गंगा की भक्ति करते, शुद्ध कमाई करते, घर में आए मेहमान की सेवा करते, रोटी खिलाते। जूते बनाकर बेचते और गांठते रविदास थे। शुद्ध कमाई करते थे और माँ गंगा के दास थे। सेठ उनकी दुकान पर जूता जो लेने आ गया। जूता जब वो ले चुका तो भक्त ने उससे कहा, क्या कोई त्योहार है या शादी किसी पर जा रहे?
या कोई मेला है जो जूता नया ले जा रहे हैं। एक दिन एक सेठ उनकी दुकान पे आया और नया जूता मांगा, और जूता देने के बाद में भक्त जी ने पूछा, सेठ जी क्या बात है, कोई त्योहार है, कोई शादी है, कोई मेला है, कोई विवाह है, ये जूता नया लेके जा रहे हो? पुराने जमाने में ज्यादा जूते नहीं होते थे। राजस्थान में, महाराष्ट्र में एक आध जूता होता था घर में, बाकी सब नंगे पैरी घूमते थे। और महाराष्ट्र में तो आज भी नियम है, घर के बाहर ही जूता उतार देते हैं। और दिल्ली का नियम है कि लैट्रिन का जूता अलग, बाथरूम का जूता अलग, रोटी बनाने वाला जूता अलग, खाना खाने वाला जूता अलग, शादी ब्याह में जाने वाला जूता अलग, शॉपिंग करने के लिए जाने वाला जूता अलग, और पति पत्नी से झगड़े करने वाला जूता अलग। उसको अलग से रखते हैं सजा करके अलमारी के ऊपर। उसको बाहर टाइम टाइम पर निकलता है, रोज नहीं निकलता। और जूता एक दूसरे को पकड़ा देते, एक तू पकड़ एक मैं पकड़, और फिर करने के बाद फिर वही रख देते, बोले इसका प्रोग्राम पूरा हो गया। इतने जूते हो गए हैं घर के बाहर इकट्ठे कि घर के अंदर जो ठाकुर जी हैं उनके रहने की जगह भी उतनी नहीं है, उससे ज्यादा जूतों की जगह है। पूरा मकान बन जाता, 6-6 लैट्रिन, 6-6 बाथरूम, 5-5 कमरे, लॉबी, और फिर सोचते ठाकुर जी को कहाँ रखना है। बोले ठाकुर जी के रहने की जगह नहीं, कहाँ? बोले सीढ़ी के नीचे जगह है ना बची, सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी को छोड़ दिया, घुसेड़ दिया। टट्टी वाले जूते से ठाकुर जी के सिर के ऊपर से, पेशाब वाले जूते भी ठाकुर जी के ऊपर से। घर में कैलेंडर लगाते हैं और कैलेंडर की कील के ऊपर बेटा ला करके अपनी सड़ी हुई शर्ट ला करके टांग देता नारायण भगवान के नाक के पास में। बोले सूंघ लो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरे। और यहाँ लड़के ने हीरोइन की फोटो लगाई है, वहाँ कमीज नहीं टांगता, बोले मेरे को तो यही चाहिए, यही चाहिए। सेठ ही उनकी दुकान पर जूता जो लेने आ गया, जूता जब वो ले चुका तो भक्त ने उससे कहा, क्या कोई त्योहार है या शादी किसी पर जा रहे, या कोई मेला है जो जूता नया ले जा रहे। सुन के बोले सेठ जी हम हरिद्वार को जाएंगे, गंगा दशमी का अवसर है, हम दर्शन जाकर पाएंगे। सेठ जी बोले हम हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा दशहरा आ रहा है। गंगा जी का नाम सुनते ही आंखों में आंसू आ गए रविदास जी के। सेठ जी ने कहा आप रो क्यों रहे हो? रविदास जी ने कहा प्रभु आप कैसे वाले हो, परिवार के साथ गंगा जा सकते हो हरिद्वार, पर हमारी किस्मत में हरिद्वार कहाँ लिखा है। लेकिन चले हो सेठ जी, मेरा भी एक पैगाम ले जाओ, संदेशा ये मेरा भागीरथी के नाम ले जाओ। सेठ जी आप हरिद्वार जा रहे हो, कुछ भेंट मेरी भी ले जाओ। जैसे लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वर जाते हैं तो मोहल्ले में परिवार में चर्चा करते हैं कि हम रामेश्वर जा रहे हैं,
तो परिवार के लोग कहते हैं कि ऐसा करना, हम तो नहीं जा सकते, ये 25 रुपये हमारे भी चढ़ा देना, ये 100 रुपया हमारा चढ़ा देना, ये 200 रुपया हमारा चढ़ा देना। ऐसे रविदास जी ने कहा, चले हो सेठ जी, मेरा भी एक पैगाम ले जाओ, संदेशा ये मेरा भागीरथी के नाम ले जाओ। बोले सेठ जी आप जा रहे हो, मेरा एक संदेशा माता गंगा के नाम पे ले जाओ, और माता गंगा को सुनाना कि माँ गंगा तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है। जब आदमी मरता है तो उसको कोई भी प्यार नहीं करता, और मरने के बाद में 4 आदमी उसको लेकर के जाते हैं, और जो लेके जाते हैं तो कोई भी उसको रोकता नहीं है। पत्नी भी ठुकरा देती, पति भी ठुकरा देता, पुत्र भी ठुकरा देता, भाई भी ठुकरा देता, मित्र भी ठुकरा देता। अदम की राह पर एक रोज प्राणी जब निकलता है, जब दम निकल जाता है तो मर जाता है। अदम की राह पर एक रोज प्राणी जब निकलता है, इन्हीं के 4 कंधों पर ये चढ़ करके ही चलता है। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, सहारा ढूंढता है, घूमता है बेकरारी से। मरने के बाद 13 दिन तक आत्मा वहीं घूमती रहती है, 13 दिन तक, और फिर 13वीं होती है। लेकिन आजकल 13वीं कौन करता है? आजकल तो चौथे दिन ही सब कुछ निपटा देते हैं, झगड़ा ही खत्म हो जाता है, कोई लेना देना नहीं है। बोले पोते की शादी करनी है, निपटाओ बुढ़े को, चौथे दिन कर दो बरसी, छमाई भी कर दो। पर वो आत्मा 13 दिन तक घूमती रहती है, देखती रहती है क्या हो रहा है। और जो 13 दिन पूरा नहीं करते, जीवन में जितना मर्जी पैसा आ जाए, घर में शांति नहीं रहेगी, चैन नहीं रहेगा, आराम नहीं रहेगा, लूटने वाले लूटते रहेंगे और तुम लुटाते रहोगे, चैन नहीं पड़ेगा। शास्त्र कहता है 13 दिन पूरे करो, फिर छमाही पूरी करो, फिर साल पूरा करो, फिर उसके बाद चौबरसी पूरी करो। क्योंकि जो आत्मा के साथ में हमारे साथ जो संपर्क है, उसका पाप पुण्य उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर से पैदा हुआ है, हम उसके शरीर से पैदा हुए हैं, ये पाप पुण्य साथ साथ चलेगा। रविदास जी एक पत्र लिखते हैं और सेठ जी को कहते हैं, ये मेरा पत्र गंगा माता को सुनाना। अदम की राह पर एक रोज प्राणी जब निकलता है, इन्हीं के 4 कंधों पर ये चढ़ करके ही चलता है। ठुकराया हुआ माता पिता और पुत्र नारी से, सहारा ढूंढता है, घूमता है बेकरारी से। गंगा मैया तेरे दरबार में जब हड्डियों की मूठ आती है, तो उसको फूल कह करके कलेजे से लगाती। जमाने भर के ठुकराए हुए को चैन आता है, तेरी गोदी में हो हे गंगे सदा आराम पाता है। बोलो गंगा माता की। दुनिया ठुकरा देती है, पर गंगा मैया ठुकराती नहीं है। लोग कहते हड्डियां लाए हो, पर गंगा कहती है मेरे बच्चे के फूल आए हैं, कलेजे से लगाती। चिट्ठी में लिखा था, तेरे दरबार में मैया हजारों भक्त आते हैं, तेरी सेवा में शेरों भर वो सोना भी चढ़ाते हैं, पर मैं क्या चढ़ाऊं? तो रविदास जी ने अपनी गद्दी के नीचे से एक पाई निकाली और सेठ जी को कहा, ये पाई मेरी तरफ से लेके जाना। मगर ये एक ही रविदास की ये नाचीज पाई है, ये पाई भी तो मैंने बहुत ही मुश्किल से बचाई है। पाई लेके सेठ जी मेरी ऐसे नहीं गंवानी,
गंगा मैया नहीं मांगे तो नहीं देनी, गंगा मैया मांगे तो नहीं देना। नहीं मांगे तो नहीं देनी। नहीं। ये पाई वापस लानी, हाँ? फेंकनी नहीं है। पाई लेके सेठ जी मेरी ऐसे नहीं गवानी, गंगा मैया नहीं मांगे तो नहीं देनी। ये पाई वापस लानी। क्या 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 पाई? अरे वाह क्या बात। पाई लेके सेठ जी मेरी ऐसे नहीं गवानी, गंगा मैया नहीं मांगे तो नहीं देनी। ये पाई वापस लानी। जल्दीबाजी में बात हुई थी और सेठ जी को जल्दी समझ नहीं आया। उसने सोचा पाई दी है, इसने अपने अंदर वाली जेब में डाल दी। सारे परिवार को लेकर के सेठ जी हरिद्वार आए। बच्चों को ले लिया, पोतों को ले लिया, पड़पोतों को ले लिया और वहां स्नान कर रहे हैं। माँ बाप दादा दादी के डुबके लगे लगाने। अब जब गंगा में स्नान करते हैं तो माँ के नाम की डुबकी, दादा के नाम की डुबकी, पड़ोसी के नाम की डुबकी, देवरानी के नाम की डुबकी, देवर के नाम की डुबकी। माँ बाप दादा दादी के डुबके लगे लगाने और अन्नदान और फूल पतासे लगे हैं खूब चढ़ाने, खूब चढ़ा रहे। सब कुछ किया पर रविदास जी की पाई की याद ही नहीं आई। पंडा जी के पास गए। पंडा जी ने गणानाम त्वा गणपति गुंगवामहे निधीनाम त्वा निधिपति गुंगवामहे मंत्र मंत्र पढ़े, तिलक किया। समुद्र पर्यंतम भारतवर्ष पर्यंतम तुम्हारा राज्य हो जाए। हर पंडित घर में पूजा के करता है और यही करता है कि समुद्र पर्यंत तक राज्य तुम्हारा हो जाए। यहाँ गंदे नाले तक नहीं पहुंच पाता बेचारा। हाँ? वो फर्शी पे गंदा नाला है, उसके आगे नहीं जा सकता। और हर पंडित एक ही आशीर्वाद देता जा रहा। पूजा शुरू हुई नहीं, बस सारे अखंड भारत का राज्य तेरे को मिल जाए। बोले अखंड भारत का राज्य? पत्नी तो कहना मान नहीं रही, और अखंड भारत का राज्य हो जाए। भाई तो बात करने को तैयार नहीं है, अखंड भारत का राज्य हो जाए। पंडा जी ने तिलक लगाया, पूजा पाठ की और चलने की तैयारी हुई। तो पंडा जी का ध्यान गंगा जी की तरफ गया तो क्या देखा, कोई सामान पड़ा है। पंडा जी को 500,000 रुपये मिला था। पंडा ने कहा सेठ जी आपका कोई सामान, रुको रुको मैं लेके आता हूँ। सेठ जी ने कहा नहीं, आप बैठिए, आप बैठो, बच्चों को संभाल के रखो। सेठ जी गंगा के किनारे गए तो देखा तो कोई भी सामान नहीं। गंगा के और किनारे पहुंचे तो गंगा माँ की धार से निकला तब एक हाथ। अरे पाई दे जाओ भगत की, मुंह से कहे ये मात। बोलो गंगा माता की। हाथ निकला, अरे मेरे भक्त रविदास की पाई। सेठ जी घबरा गए। अंदर से पाई निकाली और पाई लेके भगत की माँ गंगा फरमाए, ये कंगन है प्रसाद मेरा, तुम भक्त को देना जाए। गंगा माँ ने कहा मेरे बेटे ने पाई भेजी है और उसको कहना मैंने पाई ले ली थी, अरे बदले में कंगन मेरा मेरे भक्त को देना प्रसाद। सेठ ने देखा कंगन, कंगन था हीरो जड़त, हुआ देख हैरान। लोभ देवता अब इसे करने लगे परेशान। सेठ जी ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं देख रहा था। किसी ने पाई देते नहीं देखा, किसी ने कंगन लेते नहीं देखा। सेठ जी ने अंडरग्राउंड कर दिया कंगन। और स्नान करने के बाद में काशी जी में आ गए और काशी जी में आकर के सारे शहर को प्रसाद बांटा, पर रविदास के घर प्रसाद भी नहीं भेजा। खत्म कहानी।
6-7 महीने के बाद एक दिवस रविदास भक्त रास्ते में सेठ को मिल जाए। एक दिवस रविदास भक्त रास्ते में सेठ को मिल जाए। कहो सेठ जी कैसे हो? और हरिद्वार से बोलो, हरिद्वार से मेरी पाई का क्या था बना, क्या माँ गंगा को दे आए? और प्रसाद में माता गंगा से तुम मेरे लिए हो क्या लाए? रविदास जी ने सीधी सीधी भाषा में कहा, और सेठ जी को जानने वाले भी 15-20 लोग इकट्ठे हो गए थे, रविदास जी को भी जानने वाले 5-10 लोग इकट्ठे हो गए थे। क्या बात चल रही है? और सेठ ने देखा कि ये तो भांडा फूट जाएगा। ये कह रहा है पाई दे के आए और लेके क्या आए। सेठ का टेम्पर लूज हो गया, दिमाग खराब हो गया, गुस्सा आ गया। और सेठ ने कहा अरे चमार, चमार का चमार ही रहेगा। शूद्र जाति ही आखिर है जो खाए खिलाना क्या जाने, जो हाथ फैलाना जानता है ओ हाथ झुकाना क्या जाने। अरे तेरी पाई जेब में डाली थी, वो पाई ना फिर पाई है। अरे पाई के बदले पैसा ले, ये आफत क्यों मचाई है? ब्याज ले ले, पाई के बदले पैसा ले ले। रविदास जी ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप मिले 7 महीने बाद, याद आ गई मेरे को पाई की, इसलिए पूछ लिया, कोई मेरा झगड़ा करने का मन नहीं है। रविदास जी चले गए, लोग भी चले गए। और 2-3 दिन के बाद में सेठ जी ने सोचा अब तो कंगन फ्री हो गया, अब तो बाजार में बेचेंगे, अब तो कोई बोलने वाला भी नहीं। बाजार में कंगन लेके गया, कोई खरीदार नहीं, कोई लेने वाला नहीं, किसी के पास इतना पैसा नहीं। राजा के पास पहुंच गया और राजा ने 10 गाड़ी भर करके सोने की दी, क्योंकि किसी को कीमत का पता ही नहीं है कितनी कीमत है। लेकिन राजा ने पूछ लिया था ये कंगन बनवाया किससे है? तो सेठ ने कहा अपना ही है कारीगर, नई नई दुकान खोली है, अपना ही है कारीगर, जिससे है बनवाया, कई लाख का हीरा पन्ना इसमें है लगवाया। बोले ठीक है। रात को राजा प्रसन्न होकर अपनी रानी के पास गया, रानी को उसने वो हीरे का कंगन दिखाया। रानी ने देखा एक कंगन है तो सोचा दूसरा भी होगा, एक हाथ में डाला, कंगन फिट बैठ गया। रानी ने कहा मजाक मत करो, दूसरा भी दो। राजा ने कहा दूसरा नहीं है। बोले दूसरा नहीं है तो फिर ये भी पकड़ो, सिर पे मार लो अपने। अरे कल को मैं चलूंगी तो ऐसे ऐसे करूंगी, ऐसे ऐसे चलना मेरे दोनों हाथ। आपने देखा ज्यादा माताएं बात करती है ना, ज्यादा माता क्योंकि अंगूठियां पहनी जाती, दोनों से हो तो दोनों। मैंने बोला, मैंने कहा, मैंने बताया, मैंने समझाया, पर समझता कौन है, देखता कौन है, पता किसको लगता है? मेरे सुने तो सही कोई, मेरा देखो तो सही कोई। तो रानी ने कहा दोनों हाथ में कंगन होने चाहिए। और राजा ने कहा कि तो पहन ले। बोले ना, अपने सिर पे मार लो। सवेरे ही राजा ने सेठ को बुलवाया। बोले ये कंगन है, तुम्हारा अपना कारीगर था, ऐसा कंगन एक और हो तैयार, कीमत जितनी चाहिए ले लो जो दरकार। 10 गाड़ी सोने की दी है, 20 गाड़ी दूंगा। मेरे घर में झगड़ा मच गया और 1 महीने में यदि नहीं आए तो सख्त सजा पाओगे, यदि 1 महीने में नहीं आए। अब कहां से कंगन लाए? 1 महीने का समय। 20-25 दिन के बाद में
समझ आ गया अब तो मौत सामने है, कहाँ जाऊं। रविदास जी के घर ही पहुंच गए रात को 12 बजे। दरवाजा खुला हुआ था, रविदास जी भगवान का जप कर रहे थे। जाकर के चरणों में गिरे। रविदास जी ने कहा, क्या जूता गठाने आए हो या नया जूता को चाहिए? बोले जूता गठाने नहीं आए, करनी भरनी पाई मैंने पाई ही से पाई, करनी भरनी पाई मैंने पाई ही से पाई, रविदास जी आज कृपा करो एक और दो पाई। रविदास जी ने कहा, क्या मतलब? बोले वह पाई लेके गया था, गंगा माँ ने कंगन दिया था, सारी कहानी सुना दी। बोले अब क्या चाहिए? बोले एक पाई। बोले मैंने उस समय भी कहा था, ये पाई भी तो मैंने बहुत ही मुश्किल से बचाई है, हमारे पास ज्यादा पाई नहीं है, एक थी दे दी, अब नहीं है। बोले यदि नहीं है तो 5 दिन बाद राजा हमारी गर्दन काटेगा। तो बोले पाई लेके क्या करोगे? बोले पाई लेके हरिद्वार जाऊंगा पुरानी फैक्ट्री में गंगा माँ के पास, और वहां से कंगन लाऊंगा। रविदास जी ने कहा पाई नहीं है। बोले नहीं तो आप ही ये अपनी खुरपी निकालो और मेरी गर्दन काट दो। सेठ जी ने कहा जैसे ही, रविदास जी ने कहा देखो भाई, ये मेरी जो गद्दी है 500 साल 1000 साल पुरानी है, दादा परदादा पता नहीं कब से ये यहाँ हम चमड़ा काटते हैं, मिट्टी से पोतते हैं, और कभी हमने इस लोहे को हिलाया नहीं, गद्दी को कभी हिलाया नहीं। थोड़ा सा इस पत्थर को देखते हैं हिला करके, शायद कोई पत्थर में से नीचे कोई झुकी हुई घुसी हुई पाई मिल जाए तुम्हारी किस्मत से, जरा जोर लगाओ। रविदास जी ने कहा जोर लगाओ। सेठ जी ने जोर लगाया, रविदास जी ने जोर लगाया, बड़ा भारी पत्थर था। पाई लेने के लिए भगत ने शिला है जब ही उठाई, सेठ देख रहा शिला के नीचे बह रही गंगा माई, सेठ देख रहा शिला के नीचे बह रही गंगा माई, गंगा लहर लहर लहराए, गंगा लहर लहर लहराए, कंगन भी बेअंत पड़े वहां सेठ को नजर है आए। सेठ ने देखा कंगन ही कंगन। सेठ ने कहा भगत जी का चुप करो, क्या है? बोले कंगन ही कंगन। बोले पकड़ के रखो। दोनों हाथों से रविदास जी ने कंगन समेटे, और कंगन समेट के बोले पत्थर रख दो। पत्थर रख दिया, और पत्थर रख के बोले झोली फैलाओ। झोली फैलाई, सारे कंगन भर दिए। बोले ये भूल जाओ, सारे कंगन भर दिए। इसको क्या हो गया? धक्का लगा। अच्छा गंगा से वो लहर आई। अच्छा गंगा लहर 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 आई, वो कंगन माई की चल पड़ा। अच्छा ऐसे भी होता है, कंगन ही कंगन। रविदास जी ने कहा कंगन ले जाओ, राजा को पहनाना, रानी को पहनाना, तुम भी पहनना, और अपनी महारानी को भी पहनाना। भगत ने कहा, सेठ ने कहा रविदास जी ये क्या चमत्कार है? बोले कोई चमत्कार नहीं है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन साफ होना चाहिए, गंगा तो घर में है, मन साफ होना चाहिए। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन साफ होना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।